नमस्ते मेरे प्यारे दर्शकों। आज हम एक महत्वपूर्ण और जटिल इतिहास की गहराइयों में उतरने जा रहे हैं। आज हम एक ऐसे युद्ध की यात्रा पर निकलेंगे जो इतिहास के पन्नों में गहरे तक उतरा है। वियतनाम युद्ध। यह युद्ध न केवल एक देश की कहानी है, बल्कि यह वैश्विक राजनीति और मानवता की भी कहानी है। यह कहानी है संघर्ष, बलिदान और अदम्य भावना की। यह उन लोगों की कहानी है जिन्होंने अपने देश के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया। फ्रांसीसी उपनिवेशवाद के साये में वियतनाम लंबे समय तक जूझता रहा। फ्रांसीसी शासन ने वियतनामी लोगों के जीवन को बहुत कठिन बना दिया था। फ्रांसीसी इंडो चाइना के रूप में जाना जाने वाला यह क्षेत्र फ्रांसीसी शासन के अधीन था, जहां वियतनामी लोगों पर बहुत अत्याचार और शोषण होता था। यह एक ऐसा समय था जब स्वतंत्रता की चाहत और भी प्रबल हो गई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वियतनाम को स्वतंत्रता की उम्मीद जगी, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। स्वतंत्रता की इस चाहत ने एक नए संघर्ष को जन्म दिया। देश उत्तर और दक्षिण वियतनाम में बंट गया, जिससे एक भयानक गृहयुद्ध छिड़ गया। यह विभाजन और युद्ध वियतनाम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। उत्तर वियतनाम में एक महान नेता का उदय हुआ, हो ची मिन्ह। एक क्रांतिकारी और देशभक्त हो ची मिन्ह ने अपने लोगों की भावनाओं को समझा। उन्होंने साम्यवाद को अपनाया, इसे विदेशी ताकतों से मुक्ति का रास्ता मानते हुए। हो ची मिन्ह के नेतृत्व में वियतनामी लोगों ने अपने बिखरे हुए देश को एक करने और विदेशी हस्तक्षेप से मुक्ति पाने के लिए डटकर मुकाबला किया। वियतनाम युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया, टेट आक्रामक। यह अचानक हमला, जो वियतनामी नव वर्ष टेट के दौरान हुआ, ने युद्ध की दिशा ही बदल दी। हालांकि यह एक सैन्य जीत नहीं थी, लेकिन टेट आक्रामक ने अमेरिकी जनता की सोच पर गहरा प्रभाव डाला। घर वापस युद्ध की क्रूरता और अनिश्चितता को दर्शाती भयावह तस्वीरें सामने आने लगीं। वियतनाम में अमेरिकी दखलंदाजी पर संदेह और विरोध बढ़ने लगा। सेक्शन 4, अमेरिका's इन्वॉल्वमेंट, अ डिस्टेंट वॉर, अ डिवाइडेड नेशन। वियतनाम युद्ध शीत युद्ध के समय लड़ा गया था, जो संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच एक वैचारिक संघर्ष था। यह संघर्ष केवल सैन्य नहीं, बल्कि राजनीतिक और सांस्कृतिक भी था। दक्षिण पूर्व एशिया में साम्यवाद को फैलने से रोकने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस संघर्ष में कदम रखा, जिससे एक दूर और विवादास्पद युद्ध शुरू हो गया। अमेरिकी सैनिकों ने वियतनाम की धरती पर कदम रखा, जहां उन्हें कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। अमेरिकी समाज वियतनाम युद्ध पर बंट गया। कुछ लोग इसे आवश्यक मानते थे, जबकि अन्य इसे अनावश्यक और क्रूर मानते थे। युद्ध विरोधी आंदोलन तेज हुआ। लाखों अमेरिकियों ने सड़कों पर उतरकर युद्ध बंद करने की मांग की। इन प्रदर्शनों ने अमेरिकी राजनीति और समाज को गहराई से प्रभावित किया। सेक्शन 5, रीयूनिफिकेशन एंड इट्स आफ्टरमैथ। 1975 में युद्ध का अंत एक दुखद घटना के साथ हुआ, जब उत्तरी वियतनामी सेना ने साइगॉन पर कब्जा कर लिया, जो दक्षिण वियतनाम की राजधानी थी। वियतनाम को एकजुट घोषित किया गया, जो एक नए युग की शुरुआत थी। युद्ध ने वियतनाम पर एक गहरा घाव छोड़ा, जिससे भारी तबाही हुई और लाखों लोग मारे गए। युद्ध के बाद के वर्षों में देश को फिर से बनाने और शांति स्थापित करने की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सेक्शन 6, अ लेगेसी ऑफ रेजिलियंस। हालांकि वियतनाम युद्ध एक दुखद गाथा थी, यह वियतनामी लोगों के अटूट साहस और दृढ़ता का प्रमाण भी है। युद्ध के दौरान उन्होंने अपने परिवारों और समुदायों की रक्षा के लिए असाधारण साहस का प्रदर्शन किया। उनके संघर्ष और बलिदान की कहानियां आज भी हमें प्रेरित करती हैं। मुश्किलों और विपरीत परिस्थितियों का सामना करने के बावजूद उन्होंने अपने देश का पुनर्निर्माण किया और एक जीवंत और प्रगतिशील राष्ट्र के रूप में उभरे। उनके अथक प्रयासों ने वियतनाम को एक नई पहचान दी।
जो आज एक समृद्ध और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध देश है। लेकिन मेरे प्यारे दर्शकों, यहाँ एक सोचने वाली बात है। क्या आप जानते हैं कि वियतनाम युद्ध में जितने बम इस्तेमाल हुए थे, उनका वजन द्वितीय विश्व युद्ध में इस्तेमाल हुए सभी बमों से भी ज्यादा था? कि यह तथ्य हमें इस संघर्ष की भयावहता और विनाशकारी प्रकृति की याद दिलाता है। एक चौंकाने वाला तथ्य जो हमें इस संघर्ष की विनाशकारी प्रकृति की याद दिलाता है। यह विनाश केवल भौतिक नहीं था, बल्कि मानसिक और भावनात्मक भी था, जिसने पीढ़ियों को प्रभावित किया। वियतनाम युद्ध इतिहास का एक महत्वपूर्ण पाठ बना हुआ है, जो हमें शांति और आपसी बातचीत और समझ के महत्व की याद दिलाता है। यह हमें सिखाता है कि संघर्ष के बाद पुनर्निर्माण और सुलह की प्रक्रिया कितनी महत्वपूर्ण है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।